हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक का अध्ययन किया था और आज हम लोग समझते हैं 12 और उससे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12th एनसीईआरटी। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या बुलबुले की त्रिज्या ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जबकि त्रिज्या वन सेंटीमीटर है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यह एक बुलबुला है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए r, और यह त्रिज्या जो है वह परिवर्तनशील है। जो त्रिज्या के बढ़ने का रेट है वो दिया हुआ है dr/dt बराबर ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी मुझे निकालना है dv/dt क्या है। d कैसा है, यह आकृति गोलाकार, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई r3। v का रखिए मान 4/3 पाई r3/dt, यानी 4π/3 इंटू dr3/dr इंटू dr/dt, 4π/3 और ये बनेगा 3r² और फिर ये जो है आपका dr/dt। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4πr² इंटू dr/dt। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब त्रिज्या कितना हो 1 सेंटीमीटर, r का मान यहाँ से मिलेगा। dr/dt का मान आपको यहाँ दिया हुआ है ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इम्प्लाइज dv/dt बराबर 4πr², मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू dr/dt का वैल्यू क्या है, ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 और 4 कटेगा यहाँ पर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा पर सेकेंड।
और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और कहता है कि का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x+1 है। व्यास परिवर्तनशील है, इसका मतलब इसके व्यास में कोई न कोई चर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर चर x है, इसका व्यास दिया हुआ है d का मान 3/2 इंटू 2x+1। ये कांस्टेंट नहीं है जो कि इसमें वेरिएबल शामिल है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2/2, ये 3/4 इंटू 2x+1। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दिस सिंपलाइज v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r का वैल्यू क्या है 3/4 इंटू 2x+1 का क्यूब। 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। 4 16 बार में कटेगा 64, 3 9 तिया 27, नाइन पाई बाय 16 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। ये आपका आयतन निकल गया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दिस इंप्लाइज dv/dx, यानी x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन का दर। 9π/16 बाहर चला आएगा, डेरिवेटिव में क्या आएगा 2x+1 का क्यूब बाय d 2x+1। इसको मैंने क्या किया फंक्शन ऑफ फंक्शन, मैंने यहाँ पर चेन लगा रहा हूँ d 2x+1 बाय dx। 9π/16 इंटू ये होगा 3 इंटू 2x+1, पहले का पावर 3 था
जो पावर है उसको मैंने गुणाम किया और पावर में 1 का कमी करूँगा तो पावर क्या हो जाएगा 2 और 2x का 2 और 1 का 0 यानी ओवरऑल क्या आएगा 2। ये 2 और 16 कट रहा है 8 बार में 9 या 27 π/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पाइप से रेत बारह सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक पाइप से रेत, जिसको बालू कहते हैं, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। मतलब एक पाइप है और पाइप से जो है बालू गिर रहा है और ये बालू जो है जमीन पर एक शंकु का निर्माण कर रहा है। मतलब इस प्रकार से क्या कर रहा है, एक शंकु का निर्माण कर रहा है। यह जो शंकु है, थोड़ा मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूँ। यह शंकु इसी रेत से बना हुआ शंकु है
और चूंकि रेत गिर रहा है तो इसका आयतन लगातार क्या होगा, चेंज होगा। मान लीजिए इसके आधार की त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी ऊंचाई जो है h है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। यहाँ पर कह रहा है कि जो इसके आयतन का जो रेट है, जिस दर से बालू गिर रहा है उस दर से इसका आयतन बढ़ रहा है, यानी dV/dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डी भी यानी क्या, आयतन इसका 1/3 पाई r² h बाई dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इम्प्लाइज π/3 को डी से बाहर लाते हैं, शेष जो बचा हुआ क्वांटिटी है r² और h, चूँकि यह दोनों का दोनों वेरिएबल है और 1/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम डेरिवेटिव से बाहर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर u × v का फॉर्म दिख रहा है। अगर मैं r² को u मानता हूँ तो u बाहर dh/dt, और अगर मैं h को बाहर करता हूँ dr² बाय पहले dr इंटू dr/dt। π/3 r² इंटू dh/dt प्लस यहाँ जो r² है इसका डेरिवेटिव, जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आएगा 2r/h इंटू dr/dt। और इसका वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर dh/dt है और यहाँ पर dr/dt है, लेकिन इसमें एक ऐसा रिलेशन है h और r में जो हमेशा वैलिड है, और वह कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। चूँकि h बराबर r/6, त्रिज्या का छठा भाग r/6, दिस इम्प्लाइज dh/dt बराबर 1/6 इंटू dr/dt। मुझे जो निकालना है वह है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे dr/dt का वैल्यू जो है वह h के पद में लाना पड़ेगा, 6 इंटू dh/dt, और इस वैल्यू को हम dr/dt के मान को यहाँ पर पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज π/3 इंटू r² इंटू dh/dt प्लस 2rh इंटू dr/dt, और यह है 6 इंटू dh/dt, और यह वैल्यू आता है 12
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर ऊंचाई का दिया हुआ वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और अगर ऊंचाई 4 है तो स्वाभाविक है कि इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। When जब h बराबर 4 सेंटीमीटर, दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 6, h बराबर 6 इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर। तो h का मान 4 सेंटीमीटर और r का मान 24 सेंटीमीटर। इन मान को रखिए π/3 इंटू r का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सॉरी r का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इंटू dh/dt प्लस 2, r का मान 24 सेंटीमीटर, h का जो मान है 4 सेंटीमीटर इंटू आगे 6 इंटू dh/dt बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा जगह का कमी है इधर, फिर मैं यहाँ पर एक स्टेप लिखता हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूँगा। π/3 इंटू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dh/dt प्लस 2 गुना 24, 24 चौका 96 गुना 12, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 96, 2 9 6 15, 10 1 11, $1152 इंटू dh/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। देखिए दोनों जुट रहा है यहाँ पर π/3 इंटू 6 2 8, 7 5 12 का 2 हासिल बचा 1, 5 1 6 और 1 7, 1 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dh/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तीन से कटेगा ये, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 का 18। दिस इम्प्लाइज dh/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बाय 576 सेंटीमीटर इतना पाई सेंटीमीटर
स्क्वायर और 12 से कट जाएगा, चौका 48, बड़ा 96, यानी 1/48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा सेंटीमीटर क्यूब बट्टा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट के बनेगा सेंटीमीटर और पर सेकेंड। 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हुआ रेट ऑफ हाइट। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, ये 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।